अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, किसी भी महकमे में जब या किसी टीम में या शोबा ज़िंदगी के किसी भी शोबे में अगर कप्तान अच्छा हो, रूल्स रेगुलेशन पे अमल करने वाला हो, जो बात करे उसको पूरा करने वाला हो, तो वो टीम हो, महकमा हो या कोई भी शोबा ज़िंदगी का हिस्सा हो, वो हमेशा तरक्की करता है और उसकी इज्जत और वक़ार में भी इजाफा होता है। इसी तरह 3 दिसंबर 2025 को सुहेल सुखेरा साहब ने आरपीओ फैसलाबाद का चार्ज संभाला। अब नाज़रीन, एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि हम बात करें सीसीडी की, हम बात करें गुज़िश्ता सीआईए की, या हम इन्वेस्टिगेशन विंग की या किसी भी की, तो ये जो पुलिस ऑफिसरान हैं जो इसमें अपनी ड्यूटियां देते हैं, ये सब वही पुराने पुलिस वाले हैं जो सीसीडी में गए हैं या जहाँ पे भी गए हैं। वापस वहीं पे आते हैं कि जब कप्तान अच्छा हो। सुहेल सुखेरा साहब ने चार्ज संभाला। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने दरबार से खिताब किया। इनके दरबार में जो इनका आरपीओ फैसलाबाद का जो जितने भी इनके अंडर इलाके आते हैं, मसलन चन्योट है, जंग है, कमालिया है, सबके एसडीपीओ साहबान, एसएचओ साहबान, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज साहबान सब दरबार में हाजिर हुए। वहाँ पे खिताब करते हुए जो उन्होंने बात की, वो बात बड़ी ज़बरदस्त थी। वो बात आपको बताएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान शौकत साहब। इमरान शौकत साहब, बताइए कि क्या बात की सुहेल सुखेरा साहब ने। शुक्रिया मुबशर। सुहेल अख्तर सगीरा ने जब खिताब किया दरबार से, तो उसमें तमाम एसपीज, तमाम एसडीपीओ, तमाम एसएचओज और जो भी उनके सबऑर्डिनेट इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जितने भी थे, उनसे खिताब करते हुए उन्होंने एक जो बात कही वो हैरान कुन थी। वो बात ये थी, उन्होंने उन्हें कहा है कि जी मैं ज़ीरो टॉलरेंस है मनशियात पे, जुए के अड्डे पे, ब्रॉथल हाउसेस पे, कब्जे पे। लेकिन ये बातें तो सारे ही जो तो रूटीन की बातें हैं कि जनाब मैं अब मंशियात का काम नहीं होने दूंगा, जुआ नहीं चलने दूंगा, गेस्ट हाउसेज नहीं चलने दूंगा, और जो जितने भी हीनियस क्राइम्स हैं वो नहीं होने देंगे। तमाम आरपीओ और सीसीपीओ दरबार में खिताब करते हैं तो वो यही बात करते हैं जी। लेकिन यहाँ पे एक नई बात थी, वो ये थी, इन्होंने कहा है कि मेरे एरिए में जितने भी थाने हैं उनकी हदूद से किसी और एजेंसी ने, लाइक सीआईए, लाइक सीडीडी, कोई भी जो एजेंसी है, अगर वो आगे वहाँ से कोई बंदा अरेस्ट करती है मनशियात वाला, ब्रॉथल हाउस का, किसी भी हीनियस क्राइम का, तो उसमें उस इलाके का एसएचओ जिम्मेदार होगा और वहाँ का एसडीपीओ जिम्मेदार होगा। यानी कि उन्होंने कहा है कि अगर किसी एसएचओ की हदूद में या एसडीपीओ की हदूद में कोई दूसरे इलाके से, यानी कि काम है जंग में और टीम आ जाती है चन्योट से। एक तो होते हैं जो इश्तिहारी होते हैं, यानी कि वो चन्योट का इश्तिहारी है और बैठा हुआ है जंग में, वो तो पकड़ने जा सकते हैं। लेकिन आपके बात का जो मुझे समझ आई है वो ये है कि अगर चन्योट शहर है, वहाँ के किसी एसएचओ के इलाके में कोई मंशियात फरोश है, उसको अपनी इतला पे सीसीडी फैसलाबाद आ जाती है या जंग वाले आ जाते हैं उसको पकड़ने के लिए चन्योट में, तो उस पे उन्होंने क्या कहा? सुहेल अख्तर सगीरा साहब ने कहा है कि अगर कोई भी थाने का एरिया है, उसमें से सीसीडी या कोई भी एजेंसी आके रेड करती है और वो वहां से मनशियात पकड़ती है या मनशियात फरोश को पकड़ते हैं, तो वो उन्होंने कहा है कि वो एसएचओ जिम्मेदार है, वो एसडीपीओ जिम्मेदार है। वो उनके पास क्या कमी है, उनके पास कोई वेपन्स नहीं है, उनके पास नफरी नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या चीज उनमें क्या कमी है जो दूसरी एजेंसियां आके पकड़ेंगी। ठीक है। इसका मतलब ये है कि या तो आप खुद जुर्म करवा रहे हैं उसकी, या आप इतने नाहिल हैं कि आप उनको रोक नहीं सकते। तो चाहे वो आपकी नेग्लिजेंसी हो, चाहे आपकी इन्वॉल्वमेंट हो, उसमें पूछा उस एसएचओ को जाएगा, पूछा उस एसडीपीओ को जाएगा। ठीक है। उसको सजा क्या उन्होंने मुकर्रर की है? उन्होंने कहा कम से कम इसकी सजा है डिसमिस फ्रॉम सर्विस। डिसमिस फ्रॉम सर्विस इफ अगर कोई भी गिल्टी पाया गया, यानी कि इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी में कोई एसएचओ
ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کے علاقے میں یہ بروتل ہاؤس یا جوئے کا اڈا یا منشیات فروش کام کر رہا تھا اور اس کے علم میں بھی تھا، تو اس نے اس کو گرفتار نہیں کیا، باہر سے کوئی ٹیم آئی ہے وہ اس کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں، تو اس کا ذمہ دار وہ ایس ایچ او۔ اور اگر کوئی بھی دوسرا تھانے دار یا سب آرڈینیٹ کوئی پولیس افسر کسی بھی اس ریکٹ میں اس کی انوالومنٹ بال واسطہ یا بلا واسطہ پائی گئی تو وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہوگا، اس کو بھی ویسے ہی چلان کیا جائے گا صاحب۔ اچھا عمران صاحب دیکھیں نا، یہ وہی پولیس ہے، وہی پولیس افسران ہے، وہی پولیس ملازمین ہے۔ آج سے ہم کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو جب سے مریم نواز نے ایک انیشیٹ لیا ہے سی سی ڈی والا، تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی افسران ہیں یہ سب کارکردگی دکھانا شروع کر دی ہے انہوں نے۔ جیسے سہیل سکھیرا صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں ڈسمس فرام سروس، اگر کوئی اس طرح ملوث پکڑا جاتا ہے یا اس کے علاقے سے کوئی پکڑا جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے کیا وجہ تھی کہ پولیس اتنی کارکردگی نہیں دیتی تھی؟ اب جب مریم نواز نے ایک دو سٹیپس لیے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ سہیل سکھیرا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈسمس فرام سروس۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی سی سی ڈی کا کوئی بھی ملازم، جیسے پچھلے دنوں ایک انسپیکٹر صاحب نے بندہ اغوا کیا، اغوا برائے تاوان والا، ان پہ کیس بھی دیا اور ان کو مثال بنا دی انہوں نے محکمے کے لیے، تو کیا وجہ ہے کہ اب کوئی زیادہ پہلے ہماری پولیس میٹرک پاس تھی، اب کیا انہوں نے بی اے پاس کر لیا؟ دیکھیں بات یہ سی ایم کا ایک ویژن ہے کہ وہ چاہ رہی ہیں کہ ہم جو ہے نا اس کو جو کرائم ہے، جو جرم ہے، اس کو کنٹرول کیا جائے۔ اس پہ جو ان کو سمجھ آئی کہ جی ہمارے جو گرپ ہے قانون پہ وہ کم ہے، لوگوں میں پولیس کا خوف کم ہے، اس کو بحال کرنے کے لیے تھوڑا سا قانون کو ٹائٹ کیا ہے، اور وہ جس بھی افسر کو لگا رہے ہیں، چاہے وہ سی سی ڈی میں ہے، چاہے وہ ایس ڈی پی او ہے یا وہ کوئی آر پی او ہے، ان کو وہ انٹرویو کر کے لگا رہے ہیں کہ جو لوگ کام کریں اور کام کر کے دکھائیں، رزلٹ دیں۔ اب جب آپ نے رزلٹ دینا ہے تو وہ ایک اچھا کپتان رزلٹ دے سکتا ہے، اگر کپتان پراپر ہو تو کوئی ایسا وجہ نظر نہیں آتی کہ نیچے مسئلے درست نہیں ہوں گے۔ عمران صاحب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اگر کپتان کو کام کرنا آتا ہے تو وہ اپنی نیچے والی ٹیم سے کام لے سکتا ہے، اگر کپتان کو کام کرنا ہی نہیں آتا، اسے گراؤنڈ میں کھیلنا ہی نہیں آتا، تو وہ ٹیم کو نہ ہینڈل کر سکتا ہے، نہ کوئی رزلٹ لے سکتا ہے، نہ دے سکتا ہے۔ تو اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سی ایم مریم نواز نے سی سی ڈی کا قیام کیا، ان کو فری ہینڈ دیا اور ان کے اوپر انہوں نے سختی کی، اور انہوں نے دیکھا کہ اگر کوئی پولیس افسر کسی بھی کرائم میں ملوث ہو رہا ہے، پیچھے ہم نے لگاتار ایک سیریز ہے واقعات کی جس میں پولیس افسران نے کرائم کیا اور وہ پکڑے گئے ہیں، اور پکڑے جانے کے بعد ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوئی۔ تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سی سی ڈی کے علاوہ جس طرح آر پی او فیصل آباد صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے یا انہوں نے اپنے دربار سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کچھ واقعات فیصل آباد میں ایسے ہوئے ہیں کہ ان پہ ہم انہیں اپریشیٹ کریں گے، انہوں نے زیرو ٹالرنس کا مظاہرہ کیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ فیصل آباد آنے والے وقت میں امن کا گہوارہ بن جائے گا؟ دیکھیے فیصل آباد کی سچویشن ان کے آنے سے پہلے تھوڑی کمزور تھی، جی، ابھی آگے انہوں نے کافی ٹائٹ، جرائم زیادہ تھے، ابھی جرائم پیشہ افراد کھلے عام، اب آ کے انہوں نے کافی ٹائٹ کیا ہے۔ جب ایسا کوئی افسر آتا ہے تو موسٹلی جرائم والے لوگ وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں یا دوسرے ایریا میں چلے جاتے ہیں یا کسی سافٹ کارنر جو افسر ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں۔ ہم نے تو سنا ہے سکھیرا صاحب نے یہ بھی کہا کہ میرے علاقے جتنے بھی ہیں ان میں جو بھی جرائم پیشہ افراد ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ علاقہ چھوڑ دیں۔ ظاہر ہے ہر افسر آج کل افسروں کے اندر اپنی کارکردگی کی دوڑ لگی ہوئی ہے، تمام آر پی اوز یا سی سی پی اوز چاہتے ہیں کہ ہم گڈ بک میں جائیں، ویری گڈ، اور وہ اسی لیے ہارڈ ورک کر رہے ہیں، رزلٹ دے رہے ہیں، زیادہ دیر تک ٹائم دیتے ہیں، آفس میں بیٹھے۔ ظاہر ہے جب آپ کا سینئر افسر آفس میں بیٹھے گا تو سب آرڈینیٹ بھی ہچکچاتا ہے غائب ہونے سے۔ جہاں پہ افسر شاہی تھی، آتے ہی نہیں تھے افسر، 1 گھنٹے کے لیے آفس میں گئے، 2 گھنٹے کے لیے گئے تو پیچھے سے تمام ایس ڈی پی او بھی چلے جاتے ہیں، ایس ایچ او بھی چلے تھے، لیکن جب
उनको पता है कि हमारा कप्तान बैठा है, तो एसएचओ या एसडीपीओ कैसे सीट छोड़ सकता है। इसमें जैसे अभी आपने एक बात की, तो उस पर मैं थोड़ा सा ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आपकी एक ही पुलिस है, वो है पंजाब पुलिस, ओनली वन पुलिस। उसी को आप सीआईए में ले जाते हैं, उसी को आप सीसीडी में ले जाते हैं, उन्हीं को आप जो है वो मुख्तलिफ स्पेशल ब्रांच में ले जाते हैं, सारे वही हैं। सिर्फ एक ही पुलिस हो लेकिन उनका कप्तान एक हो और वो नेक हो, और वो एक हो और नेक हो, और वो इस चीज को खत्म करना चाहे। भाई कप्तान तो एक ही है, आईजी जो पंजाब है वो तो एक ही है। सर आईजी पूरे पंजाब का होता है, इसलिए वो इतनी ज्यादा ग्रिप नहीं होती उनको। साथ मैं समझता हूँ किसी जगह उनकी भी मजबूरियां होती हैं, उन पर प्रेशर होता है कि डीपीओज या एसडीपीओज या आरपीओज जो है वो सिफारिश पे लग जाते हैं। वो लोग इतना इंटरेस्ट से काम नहीं करते। अगर आरपीओ फैसलाबाद ने इन चंद दिनों में फैसलाबाद को खींच के रख दिया है, तो इसका मतलब है कि यही पुलिस जो है, देखें एक चीज उन्होंने अपने एसएचओ को और एसडीपीओ को कहा है कि सीसीडी या कोई भी एजेंसी आपके एरिया से आके बंदा लेके जाती है तो इट्स तो ये आपकी नेग्लिजेंसी है सर, लैक ऑफ सुपरविजन है, उनकी मिसमैनेजमेंट है। तो अगर आपका कप्तान बेहतर हो, उसकी ग्रिप बेहतर हो, तो क्या ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक एसएचओ को हर अपने जुर्म जो उसके इलाके में हो रहा था उसको पता होता है, जो जुर्म उसके इलाके में होता है या वो खुद करवाता है, उसको कोई उससे तमय नफसी होती है, या वो इतना अनकॉम्पिटेंट होता है कि उनको उनसे कोई गर्ज नहीं होती और वो कहता है जो हो रहा है होने दो। लेकिन अगर कप्तान सख्त हो और उसने नीचे वालों को भी जरा थोड़ा सा टाइट किया हो तो ये किसी रिजल्ट अच्छे आते हैं और आपको किसी और चीज की जरूरत भी नहीं रहेगी। और हमारी पुलिस में ये जो काली भेड़े हैं, जो काम चोर हैं, जो करप्ट हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को थोड़ा सुधारना पड़ेगा। अगर कप्तान थोड़े से टाइट हो जाए और ये सोच लें कि हमने साल 2 साल सिर्फ इनको ऐसे नथ डाल देनी है, तो आपका तमाम जो है वो पंजाब है वो क्राइम से क्लियर हो जाएगा। क्या हम ये समझ लें कि पिछले कुछ अर्सा पहले यहाँ पे तैनाती हुई अली नासिर रिजवी साहब की, जो इस वक्त आईजी इस्लामाबाद हैं, जब उनकी वहां से ट्रांसफर हुई तो बड़ी मजे की बात है, ये मैं आपको बिल्कुल रियल बात बता रहा हूँ कि वहां पे जो एसएचओ या डीएसपी साहिबान थे, उन्होंने वहां पे उनकी ट्रांसफर पे मठियाइयाँ बांटी थी। तो क्या ये आप देख रहे हैं कि सुहेल सखेरा साहब जितना अर्सा भी यहाँ पे जो रहते हैं अपनी सीट पे, अगर इनकी ट्रांसफर होती है तो आप समझते हैं कि ये भी जाके इनके जाने के बाद ये इतना टाइट करेंगे कि वो शुक्राने के नफल पढ़ेंगे कि हमारे सख्त ऑफिसर चले गए। जो पब्लिक होगी वो तो अफसुदा होगी, क्योंकि उनको एक अच्छा कप्तान जो है उनसे अगर चला जाता है तो उनके लिए तो एक लम्हा फिक्री है। लेकिन जो पुलिस में काम करने वाले हैं, ईमानदार हैं, अपना ड्यूटीफुल पर्सन हैं, उनके लिए भी एक परेशानी का आलम होता है कि यार हमारे बॉस जो है वो हमसे हाथ रखने वाले या शफकत वाले या हमारे से काम करवाने वाले चले गए। हाँ, जो काम चोर हैं, जो करप्ट हैं, जाहिर है उनके लिए तो वो ऐसा अफसर बुरा ही होता है जो उनसे काम मांगता है, जो उनसे रिजल्ट मांगता है, और उनका जो है ना वो जरा माल पानी कम हो जाता है। आपने बातों से क्या सम अप किया, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर किया करें। और ये बात तो तयशुदा है कि अगर कप्तान अच्छा है तो उसकी टीम उसको रिजल्ट देगी, क्योंकि कप्तान के पास माफी नहीं होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि सुहेल सखेरा साहब हो या कोई भी डीपीओ या आरपीओ हो, वो जब अपनी टीम से उसे काम लेना आता होगा तो वो काम अच्छा देगी और रिजल्ट अच्छा देगी। और इंशाल्लाह हम आपको अगले प्रोग्राम में फैसलाबाद, चन्योट, जंग, कमालिया और दीगर जितने भी इलाके हैं जो आरपीओ साहब के अंडर आते हैं, इनमें होने वाले अच्छे कामों का भी बताएंगे। और कहीं पे कोई भी पुलिस ऑफिसर अपनी फराइज में गफलत बरतेगा या अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाएगा, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए आवाज़ पाकिस्तान।